दोस्तों, आज मैं एक नए विषय और नए मुद्दे और नए इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ और वो है लप्पू का चाचा लफंडर। अब ये लफंडर का कहना ये है कि सीमा जाएगी तो हम भी सीमा के साथ जाएंगे। कहाँ? जहाँ सीमा जाएगी वहाँ जाएंगे। यदि सीमा पाकिस्तान चली जाती है तो हम उसके साथ जाएंगे। तो रिपोर्टर साहब ने पूछा कि उसको तो वहाँ मार देना चाहते हैं, काट देना चाहते हैं वहाँ के लोग। तो ये कहते हैं कि हाँ, काटेंगे चाहे मारेंगे, हम तो सीमा के साथ ही जाएंगे, सीमा के साथ ही रहेंगे। दोस्त देखिए, झूठ की कमाई, औरत की जो ठुमकों वाली जो कमाई है, इन लोगों के सर पे चढ़ कर के नाच रही है। इतना ज़्यादा कमाई, इतना ज़्यादा इनकम इन लोगों ने कभी अपने लाइफ में देखा नहीं था। अब ये सोचते हैं कि सोने की अंडा देने वाली जो मुर्गी है, ये कैसे चली जाएगी इतनी आसानी से। इतनी आसानी से हम इसको जाने कैसे देंगे? अरे ये तो अंडा देती है, वो भी सोने का अंडा देती है, फिर हम इसको कैसे जाने देंगे? अगर ये मुर्गी सोने का अंडा नहीं देती ना, तो इसको कोई पसंद नहीं करता। सब बोलते हैं कि ये गाय खाने वाली है, ये मुसलमानी है, इसको यहाँ से भगाओ। कोई नहीं बोलता कि इसको यहाँ रखो। लेकिन इसमें यही क्वालिटी है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसीलिए इसको कोई भगाना नहीं चाहता, कोई इसको यहाँ से आउट करना नहीं चाहता। और तो और कहते हैं कि हम इसके साथ ही जिएंगे, मरेंगे, मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसको कभी जाने नहीं देंगे। ना इसको पाकिस्तान जाने देंगे, ना इसको जेल जाने देंगे। ओह हो, हराम की काम जो कमाई होती है, इसमें इतना ज़्यादा ये लोग घुस चुके हैं। इनकी अयासियाँ, इनकी वजह से ही, सीमा मैडम की वजह से ही इनकी अयासियाँ बढ़ चुकी हैं। ये जो भिखारी टाइप के लोग हैं, इन लोगों को देश जाए भाड़ में, देश जाए गर्त में, देश जाए जहन्नुम में चला जाए, लेकिन इनका अयासी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये किस एंगल से लगती है कि ये कोई साधारण महिला है? बताइए, ये किस एंगल से लगती है? किसी भी एंगल से ये एक, आप देखें, इसकी स्टडी करें तो आपको एक ट्रेंड जासूस लगेगी एकदम। इसकी स्टोरी सुना दो तो कोई अंधा भी कहेगा ये 100% जासूस है। ये जासूस है और यहाँ पर कुछ न कुछ गलत करने के लिए आई है। हर किसी का ध्यान उसकी तरफ हो जाएगा। और ये जो कांड यहाँ पर जो कर रही है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको सर पे बिठा लिया, इसके लाखों फॉलोअर्स हो गए, तो इसको तो कुछ दिखाई नहीं देने लगा। अपने हमारे ही देश के लोगों को गालियाँ देने लगी, गालियाँ निकालने लगी। और ये खुद इसका जो लप्पू लफंडर का जो चाचा है, क्या उसने अपनी आँखों में पट्टी बांध के रखा हुआ है? क्या उसको दिखाई नहीं देता कि सीमा उसको नौकर बना के रखी हुई है? कभी आपने देखा होगा सीमा को खाना बनाते हुए? कभी नहीं देखा होगा। वो जब चिमटे से पूड़ी को तल सकती है तो आपको लगता है कि वो खाना बनाती होगी? सारा काम ये लप्पू करता है। यहाँ तक कि कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों के कच्चे धोना, सीमा के कपड़े धोना, सीमा के कच्चे धोना, सीमा के अंडरगारमेंट धोना। सीमा जब बाथरूम से आती है तो ये बाथरूम में पानी मारने जाता है, हो सकता है धुलवा भी देता होगा। इतना ज़्यादा बिकाऊ है ये। इसको प्राइवेट दुकान में काम करके मिलता था 7,000 रुपये, 7-8 हज़ार रुपये मिलते थे। किसी ने तो मुझे बताया कि कंफर्म है भैया 7,000 ही मिलता था इसको। तो ये 7,000 में कितना चलाता होगा? अब जा कर के ये दिखा रहा है कि 4 बच्चे तो ऑलरेडी हैं, 5वां भी आने के लिए रेडी है, पर ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि है। और एक चीज़ दोस्तों, इन लोगों ने जो एमएलए का स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन का बारे में बताया, तो चलो हम मान लेते हैं कि एडमिशन हो गया है, चलो, लेकिन कभी उनके स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हुए, स्कूल को एंटर करते हुए, स्कूल से निकलते हुए कभी कोई वीडियो किसी ने देखा नहीं है। सभी को ये अंदेशा है। उन लोगों ने फ़ोटो खींच करके डाल दिया है कि हाँ इस स्कूल में जाते हैं। भले मान लीजिए जाते भी हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सेटिंग बहुत जल्दी कर लेती है। ये सेटिंग बाज है एक नंबर की। हो सकता है कि एमएलए को सेटिंग कर लिया होगा, उसी का स्कूल है तो जाते होंगे, लेकिन
विदाउट डॉक्यूमेंट्स के जाते होंगे, विदाउट डॉक्यूमेंट्स, ताकि जब वहाँ पर जांच की टीम पहुँचे, जैसे बच्चों के जो ये होते हैं NCPCR या कोई और अन्य हो गए जो बच्चों के हित के लिए जो काम करते हैं, वह जांच में जाएंगे तो देखेंगे कि हाँ यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। पर बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए तो बच्चे वहाँ खुश नहीं हैं, बच्चे वहाँ खुश नहीं हैं। बड़ा वाला बेटा तो बोलता ही है कि हम यहाँ, मम्मी वहाँ भी टाइम नहीं देती थी, यहाँ भी। इसको ठुमकों से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये इसके जो ठुमके हैं ना, ये एक दिन भी अगर ये ठुमके ना लगाए ना तो इसका हजम नहीं होता। ये 4-5 दिन भूखे रह लेगी, लेकिन बिना ठुमके की ये रह नहीं सकती। ये तो पक्का ठुमकेबाज है, पक्का ये ठुमकेबाज है। बिना ठुमके के ये रह नहीं सकती। और इसके जो चाचा ताया जो भी ससुर हैं नकली वाले, उनको ये भर भर के पैसे देती है। सब पूरे फैमिली शराबी और ठरकी है, तो पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए। जुआ तो ये लपुआ खेलता ही है, आपको तो पता ही होगा कि लप्पू जुआ खेलता है। जुआ खेलने के लिए इसको पैसा दे देती है, जाता है जुआ खेलने के लिए, उसके बाद ये अपना ठरकबाजी में लग जाती है। इसके आते हैं नए नए मिलने के लिए, नए नए दोस्त आते हैं मिलने के लिए। कभी आपने देखा नहीं होगा कि इसके जो यार आते हैं, जो फ्रेंड आते हैं, उनके फैमिली वालों को वो अकेले ही आते हैं। उनकी फैमिली में क्या उनके बहन नहीं होगी, माँ नहीं होगी, बेटी नहीं होगी, बीबी नहीं होगी, लेकिन नहीं, ये अकेले ही आते हैं। क्यों आते हैं अकेले? क्यों क्यों? देखने के लिए। ठुमके ठुमके तो वो डाल ही देती है, रील्स में देख लेना, लेकिन घर पहुंच जाते हो तुम लोग। ये तो बोलती है जितने लोगों के लाइक्स नहीं आते उतने तो मेरे लोग मिलने के लिए आते हैं। वाह क्या बात है। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ बताइए, इसका चाचा इसमें इतना पागल है, इसके लिए इतना पागल है कि इसके लिए मरने मिटने कटने के लिए तैयार है। सोच सकते हैं। तो लप्पू अगर चाहे भी तो ये इसके चाचा ताया जो भी लोग हैं, ये लोग तो इसको जाने ही नहीं देंगे। खैर कानून का जो शिकंजा है वो तो धीरे 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 उसके, अभी तो सिर्फ एक उंगली को ही पकड़ा है कानून ने। अभी सोचिए तो अभी पूरा हाथ पकड़ेगा, फिर गला पकड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। क्योंकि कानून का जाल बिछाया गया है, बहुत बुरी तरह से जाल बिछाया है। अगर सारे कानून इम्प्लीमेंट होते हैं, सारे इसके धाराएं लगना शुरू होते हैं, तो ये इसके गले से इतना गला इसका दब जाएगा, इसके गले से आवाज़ भी नहीं निकलेगा। बोलेगी बप्पा मुझे पाकिस्तान भेज दो। या पाकिस्तान नहीं तो कहीं और भेज दो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी। या तो मुझे जेल में ही डाल दो। इतना परेशानी कौन झेलेगा रे बप्पा। इतना अयासी में ज़िंदगी मेरा गुजरा है। तो भाई दोस्तों बस यही अपडेट था जो मैं आप लोगों को देना चाहता था कि इसके जो चाचा भी है ना, चाचा भी बिक चुके हैं। मतलब कह रही थी बबीता, कह रही थी कि अब हम लोग उन लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ये लोग पब्लिक में बोलते हैं कि हम लोग नहीं जानते, लेकिन इन लोगों को चाट लग गया है। चाट खा के चाट लग गया, फ्री वाला चाट। इसीलिए ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ये बोदली यहाँ से जाए, क्योंकि बोदली की वजह से ही इन लोगों का घर चलता है। तो ATM कार्ड है इसीलिए। ओके दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखिएगा।